हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए प्लेटफॉर्म के न्यू बुक का टेस्ट सीरीज 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 6 तक के टेस्ट सीरीज को अपने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ 1 से 6 तक का टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 11 देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 7th फेज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 41 से जो प्रश्न है वह समान अध्ययन के प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या है? बताना है जो सितारे हैं जगमगाते हैं उसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तनांक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? तो पाचक कक्ष में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, एक बाह्य प्रतिरोध आर को एक सेल से जोड़ा जाता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा आर है। बाह्य प्रतिरोध में धारा का मान अधिकतम के लिए बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो बाह्य प्रतिरोध जो बड़ा आर है इसमें धारा का अधिकतम मान होने के लिए इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी छोटा आर से कम प्रतिरोध बड़ा आर का होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा आर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए जबकि छोटा आर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो जो वसा का पाचन होता है वह हमारे पाचन तंत्र के छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो बताना है कि इसमें से कौन एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इनमें से चूज करना है कि कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। तो जो जंगल है वह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, जबकि मछली घर, बगीचा और फसल क्षेत्र यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो जायद मौसम के दौरान तरबूज का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण कौन सा नहीं है। आकाश का रंग नीला यह उदाहरण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होना यह भी उदाहरण है। सी में बोल रहा है गहरे समुद्र का रंग जल का रंग, तो यह भी इसका उदाहरण है। लेकिन ऑप्शन डी बोल रहा है तारों का टिमटिमाना, जो तारों का टिमटिमाना है यह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है ना, जिसमें आपको रंग की बात करेगा, रंग सूर्योदय या सूर्यास्त के समय रंग ऐसा होता है, आकाश का रंग ऐसा होता है, समुद्र के जल का रंग ऐसा होता है। जहाँ भी आपको रंग से संबंधित बात करेगा तो समझना है क्या वह प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है तारों का टिमटिमाना यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, न कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय मगरमच्छ में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ब्यूटेन का संरचना कौन है? तो ब्यूटेन में क्या होता है? 4 कार्बन परमाणु तत्व होते हैं। तो देखना है कि इसमें किसमें 4 कार्बन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें 4 कार्बन है। तो ब्यूटेन का संरचना हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? तो बताना है कि जो जीव दिया है वह जंतु के किस वर्ग के हैं। पहला दिया है छिपकली, तो छिपकली क्या होती है? यह सरीसृप वर्ग की होती है। तो या तो एक सही होगा आंसर, नहीं तो डी सही होगा। आगे देखते हैं, चमगादड़, जो चमगादड़ होता है वह स्तनधारी होता है। तो स्तनधारी यहाँ पे दिया हुआ है। कलचड़ी जो है यह एक पक्षी है और जो बिच्छू है वह क्या है? एक
कीट है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छिपकली सरीसृप हो जाएगा, चमगादड़ स्तनधारी हो जाएगा, कलचेड़ी पक्षी, जबकि बिच्छू क्या हो जाएगा, कीट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से बिलियन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो एल्कोहल और ग्लूकोज का जो बिलियन होता है उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो यह फंगल है यानी कोकीय बीमारी है। ऑप्शन बी। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा डैश डैश दिशा में संरेखित होता है। तो किसी चुंबक को आप मुक्त रूप से उसको लटका दीजिएगा तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, संरेखित होता है। ऑप्शन डी। माँ के गर्भ में बच्चा डैश डैश के माध्यम से अपना पोषण प्रदान करता है। तो बच्चा प्लेसेंटा के माध्यम से क्या करता है, अपना पोषण प्रदान करता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हम ध्वनि के डैश डैश के कारण सुनाई देती हैं। तो किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की ध्वनि हमें विवर्तन के माध्यम से सुनाई देती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, यानी हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्थिबंध यानी लिगामेंट। यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। प्रकाश वर्ष डैश डैश की इकाई है। तो सभी को पता ही होगा प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया संपन्न होती है तो ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति होती है। कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहते हैं। तो जो कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है उसे हम लोग एटीपी कहते हैं। ऑप्शन सी। वंशागति नियम की खोज किसने की थी। तो सभी को पता ही होगा ग्रेगर मेंडल ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन डी। किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है इसे हंसाने वाली गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है। तो शरीर में जो विलाई है वो हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी और उसके जो क्षमता है उसमें क्या होता है, उल्टा अनुपात होता है। यानी किसी लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f है। तो हमें उसका क्षमता निकालना है तो हो जाएगा 1/ आपका फोकस दूरी कितना दिया है 25 या सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर में दिया रहता तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। यानी 4 डायप्टर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। 4 डायप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को हम लोग किससे मापते हैं, डायप्टर से मापते हैं, जिसको डी से यहाँ पे दिखाया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति न्यूटन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश डैश वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। यह कुनैन वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। मानव आँख में मौजूद डैश डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो पीला अंडाकार स्थान जो होता है वह सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है। तो N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश डैश है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोजन जो पूछेगा तो हो जाएगा 78% और ऑक्सीजन पूछेगा तो 21% हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपरी और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार के होने वाली वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा होता है। तो यह ऑस्मियम हो जाएगा। यह सर्वाधिक सघन पदार्थ होता है और यह सबसे भारी भी होता है। इसको भी ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो इसको मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। तो जो लोकसभा सचिवालय है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम है यह 1990 में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो जो विचरण की स्वतंत्रता है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, वह एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है यह किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह भगवा नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिस्प ये भी थे और एबी अलेक्जेंडर ये भी थे, लेकिन जॉन साइमन यह जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यह किससे जुड़ा हुआ है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन डी। कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे। तो इस समय जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था उसके सभापति वासुमित्र थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और उसका नाम दौलताबाद रख दिया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसी कारण इसको हम लोग पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन से एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में सरदार पटेल थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 16 वन पाए जाते हैं। जो 16 वन है वह पश्चिमी घाट के केरल के क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन सी। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है। तो सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो सबसे गहरा गर्त जो विश्व का है उसका नाम है चैलेंजर। ऑप्शन ए। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो जो हिंदू वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। तो 1908 में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करना है। एक तरफ शहीद लोगों को दिया हुआ है और एक तरफ बिहार के क्षेत्र को दिया हुआ है। इस समय सुमेलित करके कूट को पहचानना है। तो ए में दिया हुआ है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये सिवान से संबंधित है। श्याम बिहारी लाल ये गया से संबंधित है। ध्रुव कुमार ये कटिहार से संबंधित है और कपिल मुनि जो है यह डुमराव से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुट जो बी है वह सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है। तो 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व को पार कर लेने से एक दिन ऐड हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था। तो एच.डी. देवगौड़ा ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है। तो ये राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष
पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? तो 1927 में पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक की विधि में एक सामान्य मंदी होती है, उसे कहा जाता है। तो उसे चक्रीय बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वह 1871 में हुई थी। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर है बताना है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी। अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश डैश में संपन्न होती है। तो जो अधिकांश मौसमी घटनाएं है वह क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है, ऑप्शन सी। बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? तो इसका सबसे विशाल भंडार रोहतास जिले में है। यदि आप घड़ियाल को उनकी प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा? तो आपको चंबल नदी में जाना सही होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह कथन किसका है? बताना है कि किसने कहा था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैडम वालावत्सकी के द्वारा यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस का एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण से किसने कहा था? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लॉक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी पीर अली। 113 नंबर प्रश्न कह रहा है जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौशल चटर्जी बने हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? जावेद अख्तर, ऑप्शन सी। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बनारसी में, ऑप्शन बी। पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रणवीर सिंह को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मई 2023 में IPL इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल। और ये जो यशस्वी जायसवाल है वह राजस्थान के खिलाड़ी हैं, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान का नाम संजू सैमसन है, ये आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 का निधन हो गया? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे। और फ्रेंड आज के सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है किस राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? तो बिहार राज्य के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। तो फ्रेंड आज के इस सेशन का यही समान अध्ययन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं टेस्ट सीरीज 8 में, तब तक के लिए जय हिंद।